गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज रहेगी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट करेंगे। तो इसका जो एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने सबसे पहले लिखकर चल रहा हूँ। ये मेरे पास कोई एक सिलेंड्रिकल बॉडी है और ये मेरे पास कोई एक शीट है जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल के बराबर है और इस पूरी सीट के ऊपर चार्ज मैं मानकर चलता हूं कि स्मॉल क्यू के बराबर है। क्लियर? तो ऐसे केस के अंदर हम क्या करते हैं, इस सिलेंड्रिकल बॉडी ये जो हमने मानी थी, इसको हम मान लेते हैं कि इसको बीच में से काट कर और बीच में हमने सीट को फिक्स किया हुआ है ऐसे, जैसे कि हाफ सिलेंड्रिकल बॉडी इधर, हाफ इधर। ये जो सीट है ये इनफाइनाइट लॉन्ग है। लेकिन एक बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, जब आपने गोज थ्योरम के बारे में पढ़ा था तो गोज थ्योरम ने क्या एक्सप्लेनेशन दी थी। गोज थ्योरम के अंदर एक्सप्लेनेशन ये थी कि जो चार्ज उसके अंदर होता है उस चार्ज की रिक्वायरमेंट हमें होनी चाहिए, यानी कि जो क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो चार्ज है आपको वो चाहिए। और क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज कौन सा है, जो इस पेन का ये वाला पार्ट कवर अप कर रहा है। ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट जो इस पेन के यानी कि सिलेंड्रिकल बॉडी के अंदर ऐसा इतना ही तो पार्ट होगा जो इसको कवर अप कर रहा है। बाकी तो ये फ्री है, बाकी तो इस बॉडी से बाहर है। जैसे कि हाफ इधर किया और हाफ इधर किया, तो कितना चार्ज काम कर रहा है भाई, ये वाला का चार्ज काम कर रहा है। डायग्राम कैसा बन गया, ऐसा बन गया। अब सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर चार्ज क्या है, इसके ऊपर चार्ज क्या है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अब देखिए, इस डायग्राम से मैं इसी डायग्राम को समझा रहा हूं। अगर इसके ऊपर चार्ज पूरी सीट के ऊपर पॉजिटिव है तो ये वाला सरफेस से मैं देखता हूं तो इसके अंदर भी चार्ज यहां पर कैसा हो गया, पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव चार्ज की यहां पर अगर मान लीजिए मैं फील्ड लाइंस देखूंगा तो इधर आएगी या नहीं आएगी, बाहर। अब इस डायग्राम के हिसाब से आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, बाहर की ऊपर की तरफ होगी या नहीं होगी, होगी। इस एरिया का एरिया वेक्टर देखूंगा तो भी किधर होगा, ऊपर होगा। इसी तरह ऐसा ही पॉजिटिव चार्ज इधर भी तो है, इस वाले पार्ट में भी तो क्या है, पॉजिटिव, और इसका एरिया वेक्टर इधर है। तो इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो हमने क्या किया, एक तो इसके अकॉर्डिंग फ्लक्स निकाल लेते हैं, एक इसके अकॉर्डिंग फ्लक्स निकाल लेते हैं। फ्लक्स ई डॉट ds हमने अप्लाई किया, दोनों को ऐड कर दिया तो दो पार्ट का फ्लक्स, और एक तीसरा जो कर्ड सरफेस बच गया, ये वाला जो सरफेस बच गया, इसके अकॉर्डिंग और फ्लक्स निकालेंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। सो इस वाले सरफेस के अकॉर्डिंग तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई है, 0। अब जो टोटल फ्लक्स हो गया वो तो दो पार्ट की वजह से बच गया। किन किन पार्ट की वजह से बच गया है, एक तो φ1 की वजह से और एक φ2 की वजह से। दोनों को सम कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल फ्लक्स बन जाएगा। अब इसकी वजह से मैं निकाल रहा हूं तो हमारे पास फ्लक्स हमारे पास किसके इक्वल हो गया, जैसे कि हमने पीछे निकाला था। चार्ज को आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू के अंदर ds पुट कर सकते हैं, चार्ज दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ds के बराबर। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया 2E/ds दैट इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट। इसको हटाकर सिग्मा इंटू ds पुट कर दिया, E की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। जब आपके पास अगर इसकी कोई यूनिफॉर्म थिकनेस होगी, अगर इसकी मोटाई मैं कर लेता हूं तो इसकी मोटाई करने के बाद फिर क्या केस होगा अगले वाले केस के अंदर, यानी कि अगर मैं अब इस पेज को हटाकर कोई एक नोटबुक का यूज कर लेता हूं ऐसे। अब इसको ऐसे पकड़ रहे हैं हम, अब इसकी कोई ना कोई एक यूनिफॉर्म थिकनेस है, तो इस चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाले चार्ज की वजह से तो इधर होंगी, और इस वाले चार्ज की वजह से इधर, और इस वाले चार्ज की वजह से इधर। तो आपको ध्यान देना है, जस्ट क्या हो गया उसका डबल, डबल होने के बाद क्या हो जाएगा, इसका डबल करेंगे तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। थैंक यू।